यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कोई दिन है यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः कृत्वापि न निबध्यते। कोई अग्रह यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च न निबध्यते। शब्दार्थ यदृच्छा स्वतः लाभ से संतुष्ट संतुष्ट द्वंद्व से अतीतः परे विमत्सरः ईर्ष्यारहित समः स्थिर चित्त सिद्धौ सफलता में असिद्धौ असफलता में च भी कृत्वा करके अपि यद्यपि न कभी नहीं निबद्धते प्रभावित होता है बनता है। अनुवाद तथा तत्पर श्रील प्रभुपाद की जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है।
अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के कारण सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। एक बार गुरु पर प्रणाम करके फिर उसके बाद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा ललिता श्री शाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगं लङ्घयते बुद्धिमतां वन्दे श्रीगुरुदिव्यं परमानन्दमाधवं सुसीतं हरि ओम। हरे आज का श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सुखी रह सकते हैं भौतिक जगत में। श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में विदुर जी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु हम तो देखते हैं संसार में सभी जीव कार्य कर रहा है, सब प्रयत्न कर रहा है। किसके लिए प्रयत्न कर रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए। कैसे सुख हो, लेकिन कह रहे हैं हर व्यक्ति का प्रयास विफल हो जाता है। सुख तो मिलता नहीं, बदले में क्या होता है? तो दुख का व्यापार शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि कृपा करके बताइए, ऐसा कुछ व्यवस्था दीजिए, ऐसा कोई विधि बताइए जिसके द्वारा सच्चा सुख प्राप्त हो, सही में रियल हैप्पीनेस। अभी कैसा हैप्पीनेस है? क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, टेम्पररी, वो हमको सुखी नहीं कर पाता। जीव कैसा है? शाश्वत है। इस तरह से उसको सुख भी कैसा चाहिए? परमानेंट चाहिए। आनंद हमको हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है फिर खत्म, दूसरा अभी उसकी इंतजार होती है। नहीं, भूख लगा, भोजन मिलता है, अभी थोड़ा शांत हो गया, फिर कुछ समय बाद फिर से। तो कह रहे कि कैसे सुखी हो सकते हैं हम? परमानेंट सुखी की बात कर रहे हैं संसार में। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं यद इच्छा लाभ संतुष्ट। कैसा 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 लाभ बोले? ऐसा लाभ जो बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वतः लाभ से, ऐसा स्वतः ही हमको ऐसा लाभ जो मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें व्यक्ति को क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। हम लोग दुखी क्यों हैं? असल में दुख का कारण अपना दुख नहीं है, दूसरों का सुखी होना। दूसरा व्यक्ति कैसे सुखी है? कंपटीशन लगा हुआ है, वो उसकी सैलरी 1 लाख है, नहीं हमारी कम होगी है, उतने में भी हमारा काम चल सकता है, सुखी रह सकते हैं। लेकिन दूसरे की तुलना करके हम अपने को दुखी बना कर रखें। और ये कंपटीशन कहाँ से होगा? वही सब, यही रीजन है, इस कारण है, भौतिक जगत का कारण है। सृष्टि क्यों कर रहे हैं भगवान?
तो ये रूट काज, यहाँ पे व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, उसका कारण क्या है? हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए भगवान ने ये ऐसा संसार की रचना की, ये इल्यूजन है। ऐसा सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे। क्यों इसकी रचना किया, क्यों बनाया इस संसार को? जीव भोग करना चाहता था, भगवान से अलग उसके लिए बनाया। और दूसरा, कैसे वो भोग वृत्ति खत्म हो, उसके लिए, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, कैसे उसको अपने को रेक्टिफाई करे, करेक्ट करे अपने। जैसे इस भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कार्य करता है, तो उसके लिए क्या बनाया है? जेल। तो जेल ऐसा उसका हर किसी व्यक्तिगत, कोई गवर्नमेंट का उसके साथ कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पर क्या है, वो उसको सुधारना चाहता है, उसकी जो गलती है उसको सुधारना चाहता है। जब वो सुधर जाएगा तो वो जेल से बाहर जा सकता है। तो जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में है, ये क्या है? जेल है। जब तक हम लोग इस जेल में हैं, तब तक ये दुख बना रहेगा, सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने इस जगत का नाम क्या बताया? हाँ, दुखालय में शाश्वत। पुस्तकालय होता है ना, जिसमें पुस्तकें भरी रहती है ना, पुस्तकें। वैसे भगवान ने क्या बोला? दुखालय। ये जो है दुख से भरा हुआ घर, यहाँ सुख नहीं है। सच्चा सुख कहाँ पे है? भगवान के धाम में। हाँ, अगर जेल में कोई व्यक्ति है तो सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर जेल से जब तक बाहर नहीं जाता है, तब तक उसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। जेल के जो बाहर व्यक्ति है वो स्वतंत्र है, वो कहीं पे भी जा सकता है, अपने मित्र से मिल सकता है, रिश्तेदार से मिल सकता है, बाजार जा सकता है, ऑफिस जा सकता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति जेल में है, स्वतंत्र नहीं है, जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। जेल से बाहर निकलेगा तो उसके साथ में कोई उसको लेके जाने वाला है, पुलिस उसके साथ में रहती नहीं। हाँ, उसके हाथ में जंजीर है, बजा हुआ, मुक्त नहीं है, कहीं पे भी नहीं जा सकता है। उसी तरह से हम लोगों का क्या है स्थिति? यहाँ पे बंधन में, हम लोगों का हाथ बंधा हुआ। पर कैसा है? ये दिखता नहीं है, बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, बहुत सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है भगवान की। ऐसे माया को ऐसा व्यवस्था दिया हुआ है, और माया देवी ने हमको बांध के रखा है। कैसे? 3 गुणों से बांध के रखा है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये जंजीर है, कैसी है? तमोगुण जैसे लोहे की जंजीर है, रजोगुण जैसे चांदी का बना हुआ है, और सत्वगुण सोने का जंजीर है। लेकिन दिखाई नहीं देता हम लोग, कैसे बंधे हुए हैं? कितना पावरफुल है ना व्यवस्था भगवान का, माया का। आप व्यक्ति कहीं पे भी जाता है, दिन भर के लिए कहीं पे भी रहता है, ऑफिस में रहता है, शाम को वापस घर पे। जैसे गाय बैल हैं जो वो बाहर जाते हैं, उनको छोड़ते हैं, चरने के लिए चले जाते हैं, और शाम को वापस। वैसे कितना सुंदर व्यवस्था है। हम लोग बंधे हुए, आना ही पड़ता है, वापस घर पे जाना पड़ता है। ये कैसे है बंधे हुए? हम लोग आसक्ति में बंधे हुए, आसक्त है। तो कह रहे हैं एक्चुअली, और ये बंधन का कारण क्या है? मुख्य कारण जो हमारा कर्म है। व्यक्ति को समझना चाहिए, सब जो उसका कारण क्या है, मेन कारण है, इसके कारण हम लोग बंधे हुए बंधन में, उसका कारण कर्म है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जो कोई भी चीज ऐसे नहीं मिल जाता हम लोग को, अपने आप नहीं मिलता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप स्वतः ही जो लाभ प्राप्त होता है उसमें व्यक्ति को
संतुष्ट होना चाहिए। मतलब क्या, कैसे हमको ये प्राप्त होता है अपने आप? इसका मतलब कि इसका पेमेंट किया हुआ है। हम होटल में जाते हैं तो अपने आप प्लेट आ जाता है क्या अपने पास में? उसका पेमेंट होता है नहीं, ये हम ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ पेमेंट करते हैं। ये भौतिक जगत का एक नियम है। यहाँ पे कोई भी चीज अपने आप नहीं प्राप्त होती, उसका पहले मूल्य चुकाना है। जब हम जाते हैं मार्केट में तो सामान हमको कैसे मिलता है? पहले हम पेमेंट करते हैं, फिर बाद में हमको जो हम चाहते हैं मिलता है। हमको यात्रा करना है तो टिकट पहले कटाते हैं, फिर हमको एंट्री मिलेगी, हम बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं, घर में जाना है, हमको रहना है रेंट पे तो पहले पेमेंट, फिर उसके बाद में हमको एंट्री मिलेगा रहने के। हाँ, ऑफिस जाते हैं पहले पेमेंट करना पड़ता है ना, 30 दिन काम करते हैं, फिर बाद में सैलरी मिलता है। तो ये भौतिक जगत का नियम है। उसी तरह से डिफरेंट लेवल का घर है। जैसे फर्स्ट हम यात्रा करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जनरल, स्लीपर, उसका व्यक्ति पर्टिकुलर जो उसने पेमेंट किया प्राइस जो पे किया है उसी में वो जा सकता है, यात्रा कर सकता है, दूसरे बोगी में नहीं एंटर कर सकता है। उसी तरह से ये प्राइस पे किया हुआ है इस भौतिक जगत में। अभी हम लोगों को जो मिल रहा है, जो अभी हम लोग इसमें यहाँ पे आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका पेमेंट हो चुका है, ठीक है। इसलिए उसको कह रहे हैं किस में संतुष्ट होना चाहिए? संतुष्ट हो अपने आप जो मिलता है, मतलब इसका प्राइस जिसका हमने पे कर चुका है वो हमको इस संसार में 4 प्रकार के, बेसिकली 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है क्रियमान या आगामी कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म क्या होता है? जैसे हमने इस जन्म के पहले करोड़ों जन्म लिया है, उस करोड़ों जन्म में हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और उस कर्म का जो बीज है ना, वो क्या करते हैं? वो कहीं न कहीं एक जगह इकट्ठा होता है, उसको क्या कहते हैं? संचित कर्म। जैसे जब कोई हम लोग फसल उगाते हैं, चना का, गेहूं का, चावल का, और कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद क्या होता है? उसको हम लोग कहाँ जाकर के देते हैं? अपना स्टोर रूम में। वहाँ पे स्टोर रूम के अंदर क्या होता है? बड़ा सा सिलेंडर टाइप का एक हम लोग रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जो स्टोर करने के लिए होता है ना, नहीं वो नहीं बोल रहे। स्टोर करने के लिए एक हम लोग बनाते हैं लोहे का, टीन का जो है, उसमें कोई भी जो अपना जो राइस है, गेहूँ है, चना, उसके अंदर डाल देते हैं। ऊपर एक होल होता है, उसमें हम डाल देते हैं, और नीचे फिर होल होता है। उससे हम लोग का जो जरूरत है महीने का, 2 महीने का अगर खर्च का, तो उसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। उसमें फिर से नेक्स्ट ईयर जो भी कटाई होगी, उसका फसल जो पकेगा, फिर से उसको ले जाकर के कहाँ पे डाल देते हैं? उसमें डाल देते हैं। और फिर हमको जो जरूरत है उसको निकालने के लिए, महीने 2 महीने के लिए जो खर्च है, 6 महीने 7 महीने, तो फिर हम नीचे से उसको निकालते हैं। जब हम निकालते हैं जो यूज करने के लिए, वो किस साल का फसल होता है? हाँ, पहले का। अभी जो हमने कटाई किया वो वहां पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अभी जो हम खा रहे हैं वो पहले का है, पिछले साल, पिछले टाइम में, ठीक है। तो वो सब अभी का, अभी जो कटाई होने वाला है वो भी उसमें जाएगा, और जो पिछले और जो सालों का जो हमारे फसल उगाया है वो कटा है, वो कहाँ पे जाके है इकट्ठा? कोल्ड स्टोर। उसी तरह से इस
जितने भी जन्म हमने लिए उसका सब जो भी है, जो हमने कर्म किया, उसका जो बीज है कहाँ पर गया? वो स्टोरों के अंदर जो उसमें हम डाल करके, तो उसको क्या कहते हैं? संचित कर्म। और उसमें से जो हमने जो जरूरत थी हमको, जो बनाने का जब जरूरत लगता था तो हम निकाल करके उसको यूज करते थे, वो क्या है? प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में इसकी बात कर रहे हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो भगवान अभी इस ये जो इसकी बात कर रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। अभी इस जन्म में जो हमको स्वतः प्राप्त हो रहा वो क्या है? प्रारब्ध कर्म। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ये प्रारब्ध कर्म, जो हमारा प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म क्या है? हमारे इस करोड़ों जन्मों से जो बीज हमने डाला था स्टोर रूम में, अब जो उसमें से क्या करती है प्रकृति है, वो चेक करती है कि कौन सा बीज, अब इसका बीज को हम लोग डालते हैं तो क्या डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? नहीं, उसको बीज को हम लोग डाला, फिर उसको हम लोग जल देते, सिंचित करते हैं, फिर उसके बाद पौधा होता है, पेड़ बनता है, फिर उसके अंदर फूल आते हैं, फिर फल आता है, और उसके बाद वो कच्चा रहता है, फिर बाद में वो पकता है, पक जाता है, तब हम खाते हैं, खाने योग्य होता है। तो उसमें से वो चेक करती है जो हमने बीज डाला है, करोड़ों जन्मों का जो बीज है उसमें से कौन सा बीज पक गया है, खाने योग्य हो गया, अब उसको से उसमें से चुन करके निकाल के हमको इस लाइफ के लिए, वो प्रारब्ध कर, इस लाइफ में हमको क्या चाहिए खाने के लिए, जो रेडी है, रेडी टू ईट, अभी वो पक गया खाने के लिए रेडी है, तो वो हमको दे देती है। अब उसमें से कितना है, 2-4 फल मिला, 10 मिला, 20 मिला, 50 मिला, उस तरह से हमारा कोई बच्चा जन्म होता है 1 साल 2 साल में ही खत्म हो जाता है, कोई 50 साल में खत्म हो जाता है, और अकाउंट है उसका, ऐसे फ्री में जो है हवा नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना आपके पास में, फ्री में नहीं है, प्राइस पेमेंट है, एकदम एक काउंट है, वो काउंट खत्म हुआ गिनती ये, और फिर खत्म कोटा से खत्म तो फिर खत्म, आगे एक सेकंड बढ़ नहीं सकता है, एक भी ये जो सांस ले रहे हैं, इस सांसों की काउंटिंग है, इतना जितना प्राइस पे हुआ है, किया हुआ है, उतने देर तक ही चलने वाला है, सब कुछ का पेमेंट मिला है, दिया हमने, किया है, इसलिए हमको ये एक घर मिला है, इस घर के अंदर है, सबसे सुंदर घर है, ये मनुष्य शरीर जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, रेयर है, साधारण नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत भाग्य से मिला है हमें। तो इसकी बात करें, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी प्राप्त हो, क्यों ये ज्ञान होना चाहिए आपको कि ये जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, और ये मेरा ही किया हुआ है, हमारी कमाई है, दोनों ही फसल, अब चाहे अच्छी फसल हमने डाला है या बुरा, तो सुख और दुख, दुख भी किसकी कमाई है? हमारा ही कमाई है, हमने उसका पेमेंट दिया, प्राइस पे किया, उसको हमको भुगतना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो जान लेता है सब भगवान की कृपा से, अभी जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है और ये मेरा ही कर्म है, भगवान की कृपा से अभी मुझे प्राप्त हो रहा है, तो हमें अब क्या करना है? किसी और दूसरे को दोष नहीं देना, संतुष्ट होना, इसलिए करें यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ये संचित कर्म और ये प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म में सब कुछ हमारा फिक्स हो जाता है, माँ के घर में प्रवेश करता है बच्चा, उसी समय उसका डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, कहाँ उतरेगा, मृत्यु कब होगी पहले फिक्स हो जाता है। जैसे यात्रा हम शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करने से पहले क्या पूछता है जब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं? हाँ, उतरना कहाँ, डेस्टिनेशन कहाँ है? ऐसे ही
शरीर माँ के गर्भ में एंटर करता है जीवात्मा, ये शरीर उसकी मिलती है। ये व्हीकल है, भगवान का ये क्या है? मशीन है, व्हीकल है, जिसके अंदर ये प्रवेश करता है और इसके द्वारा वो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करता है। तो उसी समय डेस्टिनेशन उसका फिक्स हो जाता है, उतरेगा कब, है ना, कहाँ उतरना कहाँ है। उसी तरह से उसका रास्ते में जब हम ट्रेन में बैठ जाते तब नहीं व्यवस्था सोचते हैं ना, अरे भाई पैसे उसका व्यवस्था किया कि नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रुकेंगे, है ना। ये सब कब होता है? पहले व्यवस्था है, यात्रा करने से पहले, यात्रा के दौरान नहीं होता। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? यात्रा में, यात्रा चल रहा है? और पेमेंट क्या हो गया? पहले हो गया। हम लोग सब लोग पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए सब कुछ जो भी मिल रहा है उसका प्राइस पे किया हुआ। इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पे यत्रिच्छा लाभ संतुष्ट, ये सब फिक्स है। एजुकेशन फिक्स हो जाता है, उसका व्यवसाय फिक्स हो जाता है, कितना उसको धन प्राप्त होगा सब फिक्स है। अब मजेदार बात है, फिर क्या करेंगे? फंस गए अभी बहुत खतरनाक है। संचित इतना बड़ा स्टोर हाउस है, करोड़ों जन्मों का उसमें है बीज, हैं? और बीज कैसे होता है? बीज अलग अलग है, जैसे सब्जी है, आलू है, टमाटर है, मिर्चा है, गोभी है, ये महीने 2 महीने में रेडी हो जाता है, पक जाता है, हम लोग यूज करने खाने लगते हैं, नहीं? लेकिन वही गेहूँ है, चावल है, ये सब 6 महीने लग जाते हैं पकने के लिए, रेडी होने के लिए। वैसे ये आपका आम है, वो उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाता है। वैसे इमली है, नारियल है, ये सब 10 साल, 15 साल लग जाते हैं, है ना। तो अलग अलग बीज जो है अलग अलग समय में फल देते हैं। उसी तरह से हमको पता नहीं है अभी कौन सा बीज डाला है, कितना जीवन, कितना लाइफ बाद मुझे फिर से उसका फल भुगतना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, कोई कंट्रोल नहीं है उसको। उसी के बारे में भगवान बता रहे हैं कैसे इससे मुक्त हो सकता है। अब क्या करें? अब जो बात है, मेन बात है, ये यहाँ पे संचित हमारे कंट्रोल में नहीं हो गया, निकल गया, क्या कहते हैं, धनुष से बाहर निकला, खत्म कहानी। अब कहीं न कहीं जो है अटैक करेगा, बंदूक से निकली हुई गोली कहीं न कहीं जो है अटैक करेगी। उसी तरह से मुंह से जो निकल गया एक बार वाली आवाज, वैसे ही ये जो कर्म है, कर्म एक बार हो गया, अब उसके बाद कंट्रोल नहीं, फिर भुगतना ही पड़ेगा उसको। तो अब क्या करें? संचित पे कंट्रोल नहीं है और प्रारब्ध पे भी कंट्रोल है। अब यही बात समझने वाली बात है। मुख्य बात ये है कि अब जो अभी चल रहा है, अब इसको कैसे कंट्रोल करते, कैसे रोकते? उसको बोल रहे हैं क्रियमाण या आगामी कर्म, जो भविष्य में अभी होने वाला है, और क्रियमाण जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है हमारे जीवन, उसको कैसे स्टार्ट, उसको करें। यत्रिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः, जिस द्वंद्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, द्वंद्व से मुक्त हो गया, और विमत्सरः, जिसके अंदर कोई मत्सरता नहीं है। मत्सर का मतलब क्या होता है? नहीं, ये जो है उसका बच्चा है, काम का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है। तो सार्वभौम क्या कहते हैं? मत्सर मतलब कैसा है? वो कहते हैं जैसे कितना गवर्नमेंट जो है रोक लगा रही है ना ये जनसंख्या के ऊपर, लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो रही नहीं, करे कितना मच्छर को मारने के लिए कितना उपाय किया जा रहा है, लेकिन मच्छर के अंदर कैसा वृद्धि हो रहा है? करे मच्छर से मच्छर मच्छर क्या करता है? वो बिना मतलब का, आपने कुछ उसका गलती नहीं किया, आके आपके पास में खून को चूसता है। तो क्या करें? जितने लोग खून चूस रहे हैं अभी हैं, वो क्या क्या बनेंगे नेक्स्ट लाइफ में? सब मच्छर
मत्सरता है, मत्सर है, काम के बच्चे हैं। उसका सबका बाप कौन है? काम है। काम जब हमारे अंदर जैसे इच्छा होती है पूरा करने के लिए और पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध। क्रोध उसका बच्चा है, उसको तुरंत उत्पन्न हो जाता है। और काम अगर मेरी इच्छा, मेरे मन लायक बात हो गई तो लोभ। खतरनाक है ये लोभ, जो है सुखी नहीं होने देता। अभी आज हमारा 10,000 सैलरी है और मेरा भी 50,000 का हो जाता है, हो गया 50,000, अब शांति नहीं, अभी फिर से लोभ बढ़ता जाता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की। तो ये बता रहे हैं कि इसको कैसे रोकेंगे? करे समः सिद्ध असिद्धौ च कृत्वापि न निवर्तते। ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर पर पहुंच चुका है, इससे मत्सर से मुक्त हो चुका है, अब उसके अंदर किसी प्रकार की मत्सरता नहीं है। और द्वंद्व से क्या है? इस संसार में क्या है? द्वंद्व है। भगवान के धाम में कोई द्वंद्व नहीं है। हाँ, इस भौतिक जगत में सुख है, दुख है, जय विजय, लाभ हानि, इससे जो मुक्त हो गया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति को करें। और समः सिद्ध असिद्धौ च, सक्सेस है, सफलता है और असफलता है, उसमें सम हो गया, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सम है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कृत्वापि, कर्म तो कर रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, लगातार लगा हुआ है, लेकिन न निवर्तते, बंधन में नहीं होता है। ये बता बहुत ऊंची स्थिति होती है। प्रभुपाद ने लास्ट में तात्पर्य करें, ये स्थिति कब पहुंचती है? ऐसा लक्षण तब दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके जीवन में ये हम ऐसा लक्षण देख सकते हैं। ये जो सिम्टम बता रहे हैं भगवान, ये सिद्ध अवस्था में होता है। साधक की जो है चरम अवस्था में, पूर्ण जो है स्थिति में पहुंच चुका है, उसका वो स्टेज बता रहे हैं। जैसे सुदामा है, सुदामा जी भगवान के जो भक्त हैं, कैसे उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीतता है और उनकी पत्नी कहती है एक बार जाइए भगवान से कुछ मन कर लाइए, तो वो मांगने के लिए नहीं जाते हैं भगवान के पास। उनको अच्छा लगता है, चलो मेरी पत्नी ने बोला, उसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे और दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ मांगते नहीं। आने के बाद क्या होती है स्थिति? पूरा सब बदल गया होता है, पूरा सब उनका जो जहाँ कुटिया है वहाँ पे महल है, पहचान में नहीं आता। लेकिन फिर भी सुदामा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। जो पहले थे, जो भजन क्रिया चल रही थी, भगवान के प्रति जो श्रद्धा आस्था थी, वैसे ही चल रहा था। और बाद में जब उनके पास में ऐसा बड़ा महल, ऐसा सब धन संपत्ति हो गया, तो उसके बाद में क्या है? वैसे ही समत्व में समः सिद्ध असिद्धौ च, तो नहीं है, उसको मिला नहीं, हार हो गया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, बिजनेस व्यापार चला गया तो भी कोई दिक्कत, और बिजनेस बहुत बढ़ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो उसकी स्थिति, वो कौन इस स्थिति में पहुंच सकता है? ये जो है साधक की सिद्ध अवस्था भगवान बता रहे हैं। सबके पास अभी क्या होता है? फेल हो गए, 80% 90% कम हो गया और वो बच्चा उससे आगे आ गया, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। और स्थिति हमारी आज अभी ऐसी है, कल के दिन हमारे करोड़पति हो गए तो भगवान का हम जो है भजन छोड़ देते हैं और किसी और जैसे पुजारी को हायर कर लेते हैं, भाई तुम जो बना दिया, तुम जो है
पूजा तो वो इसको बता रहे हैं कि नहीं, वैसी स्थिति हो तो भी ऐसे ही रहते हैं और उनके पास कुछ नहीं है तो भी समभाव में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर इस स्थिति में पहुंच जाता है तो कर्तृत्व आसीन नहीं हो जाते। करता तो है, हर समय कार्य कर रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं, ये बीज जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते और कोई भी नया बीज नहीं डालता है। इसके पहले दो श्लोक पहले 19वें में भगवान बता रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यहाँ पे बता, यहाँ पे भी जो है भगवान ने बताया तरीका कैसे ज्ञान आदमी दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा करें, जिसने इस ज्ञान के अग्नि से इस सब जो कर्म की बीज है उसको क्या कर दिया है, दग्ध कर दिया, जला के भस्म कर दिया है। अब उसको इसके ऊपर ये जो कर्मों का बंधन नहीं लगता है। और जो कर्म हो भी रहे हैं, जो बीज है उसको भी क्या कर दिया, भून दिया। जैसे चना है, चने को भून दिया, उसके बाद आप कितना भी बढ़िया आप खेत दाल बना करके उसमें डालिए, क्या होगा, उपज होगा, नहीं होगा। वैसा ही अब वो व्यक्ति इस जीवन में कार्य तो करता है, लेकिन श्री जगन्नाथ देव सुंदरावधानी की उसके ऊपर उस कर्मों का कोई असर नहीं होता, कोई जो है नया बीज नहीं लगने वाला, मुक्त हो चुका। ये बहुत ही पावरफुल जो है भगवान जो है मैसेज दे रहे हैं, बहुत पावरफुल। कैसे भौतिक जगत में कर्म करते हुए और इस बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, साधारण नहीं है वो, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। कितना करोड़ों जन्म हमको भी ऐसा जीवन लेना पड़ जाएगा। धृतराष्ट्र एक बार प्रश्न करते हैं भगवान से कि हमने ऐसा कार्य क्या किया कि मुझे मेरे सामने ही मेरे इतने बच्चों की मृत्यु देखनी पड़ी, सब मेरे बच्चों की हत्या हुआ। तो भगवान उनको शक्ति देते हैं कि आप देख लो, बोलते हैं हमने इस जन्म में तो ऐसा कार्य नहीं किया कि मुझे ऐसा दुख मिले, कष्ट मिले। राजा का पोजीशन तो मिला, लेकिन मेरे सामने ही ऐसे मेरे बच्चों की मृत्यु हुई, क्या हुआ। तो वो 40 लाइफ पीछे जा करके चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि वो उस जन्म में एक बहुत ही क्रूर राजा है। और ऐसे ही वो सफर कर रहे हैं, जो सरोवर की ओर से किनारे से जा रहे हैं और वहां पे देखते हैं ऐसे जो कुछ चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनके बच्चे हैं, उसको मारने के लिए आर्डर दे देते हैं और उनके पुलिस मार देते हैं। और जो उसकी माँ है उसको खुद ही जाकर के आंखों में से उसको फोड़ देते हैं। तो करे ये जो है वो तुम्हारा पुण्य, किसी के ऐसे ही जनरली अपने आप ऐसे बच्चे नहीं रहते हैं, उसके अकाउंट में पुण्य है क्या बच्चा पैदा करने के लिए, तब बच्चा होगा। तो 100 बच्चे पैदा करने के लिए उसके जितने उन्होंने मारा, उसके लिए उसको ऐसे 40 जन्म लगे यहाँ पे। और आज बोल रहे हैं वो तुम्हारा अकाउंट अभी जो है वो बीज तुमने जो डाला है उसका फल के रूप में प्राप्त हो 40 जन्म के बाद। तो ये जो बीज हमने डाला है अभी उसके लिए पता नहीं कितना जन्म हमको देना पड़ेगा, कब वो फल के रूप में मिलेगा, कब वो पकेगा, कब वो फल बनेगा, हमको फिर खाने के लिए मिलेगा। तो अभी उसको करेंगे कैसे, उसको ये जो साइकिल अब चल रहा है स्टॉप कैसे करें, उसको ब्रेक कैसे करें, तो ये बताया ये तरीका है। जब तक ये स्थिति नहीं आती, ये भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसा वो करें। कर्म क्या करें, ज्ञान आदि दग्ध कर्माण। कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान। ये जो बात चली है, जो अध्याय है क्या है, दिव्य ज्ञान, इसका जो अध्याय का नाम है।
वो अर्जुन का पिछले अध्याय में प्रश्न होता है। तो वो जो स्टार्ट होता है काम से, और काम के ऊपर, काम के वजह से हम लोग इस संसार में परेशान है। काम का वो छोटा बच्चा है मत्सर, है ना, बोला ये सब हृदय के अंदर, ये हृदय के अंदर क्या ना, ये सब काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, इसके वजह से इस संसार में हमको कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, इसलिए फंसा के हमको रखा है इस बंधन में। तो करें इसके ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ले, ये करें नित्य वैरी, नित्य दुश्मन है हमारा, और दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, ये काम ही है। इससे जब तक हमारे मुक्त नहीं होते हैं तब तक हमें संसार में लगातार आना जाना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिल सकती। इससे मुक्त होने के लिए भगवान कह रहे हैं, और देखो इसने कब्जा कर लिया, कहाँ कहाँ कब्जा किया है, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर। और इस तब बताते हैं कि इसमें से श्रेष्ठ कौन है, इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यो परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डल मैटर है, इससे श्रेष्ठ है इंद्रियां, ये जो हाथ है, इसकी ये चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन ये हाथ है जा करके उसको अपने पास लेके जा सकता है, दूर रख सकता है। तो उससे इससे पावरफुल है क्या है, ये डल मैटर से पावरफुल क्या है, ये इंद्रियां। और इंद्रियों से पावरफुल क्या है, मन। और मन से क्या पावरफुल है, बुद्धि। करेक्ट। और तीनों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर, तीनों के ऊपर उसने कब्जा करके रखा है ये काम। तो इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं उससे ऊपर जो आत्मा है और उसके बाद परमात्मा है, उसका सपोर्ट लो तुम, परमात्मा का साथ लो। परमात्मा को तुमने छोड़ दिया, इसके कारण तुम्हारा ये सब दुख हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है, हमारा किसी से दुश्मनी है और अपोजिट साइड में जो है वो पावरफुल है, तो क्या करना पड़ेगा, हम जाकर के जैसे लड़ाई करेंगे तो मार के हमको गिरा देगा, नहीं। तो बुद्धिमानी किसमें है, हम थोड़ा सा हमसे जो पावरफुल व्यक्ति है उससे थोड़ा संपर्क बनाना, नहीं उससे दोस्ती करना। तो अभी हमको क्या करना है, भगवान से ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान। क्या ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान, भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान। ये ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं भौतिक जगत में, वो शरीर का निर्वाह करने के लिए, पालन के लिए, करने के लिए जो है कुछ समय के लिए क्षणिक सुख उससे मिलता है, लेकिन परमानेंट सुख से ये जो आत्मा के लिए है, आत्मा का संबंध जो प्राप्त करा दे, आत्मा का भगवान के साथ संबंध स्थापित करा दे, ऐसा ज्ञान, वो क्या है, दिव्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो आत्मा के बारे में बताता है, भगवान के बारे में बताता है, और हमारा उनके साथ क्या संबंध है वो ज्ञान के बारे में बताता है। अगर वो फिर से वो हमारा जिससे भगवान से फिर से संबंध स्थापित हो जाए तो वो ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान। तो करें ऐसे ज्ञान से, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो, इस तरह से उस ज्ञान की अग्नि से उसने क्या कर दिया, अपने सब जितने भी उसके पूर्वजन्म के कर्म है उसको सबको भस्मसात कर दिया है। और आगे की भी जो अब जो क्रियामान और आगामी जो भविष्य में होने वाला है उसको भी भून दिया। अब ये साइकिल ब्रेक हो गया, अब वो मुक्त हो गया, इस संसार में चल रहा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हाँ यस सर, काम संकल्प होता है, और उसके अंदर अब कोई भी कामना नहीं, काम से मुक्त हो गया, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब वो जो भी कार्य करता है कोई भी उसके अंदर कामना नहीं है, भगवान की इच्छा के लिए। ऐसा व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो पंडित है। और यहाँ पे करे यदृच्छालाम संतुष्टो दंडरहितो विमत्सराः। ये स्थिति यहाँ पे पहुंचने के लिए ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान में। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है शास्त्र में। कर गधे की तरह से काम करने की जरूरत नहीं है, वो गधा है, इतना जरूरत क्या है,
इसके लिए कोई प्रयास करता है क्या? आता है ना तू, सुख के लिए फिर क्यों ऐसा प्रयास करना? हाँ, है पेमेंट है, आगे हुआ तो मिलेगा ही। श्रीवास ठाकुर है, चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक हैं, उनके पास जाते हैं, कहते हैं श्रीवास मैंने देखा, मैं देखता नहीं तुम जाके काम करते हो कहीं, फिर तुम्हारा चलता कैसे है घर गृहस्थी? हाँ, कहीं काम करने नहीं जाते हो, कहीं कहीं मांगने नहीं जाते हो, हाँ? तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे 3 बार ताली बजाते हैं, कहते हैं इसका प्रभाव जमा इसका क्या मतलब? तो करेंगे ये 3 बार ऐसे ताली बजाने से अगर जो मैं डिमांड किया नहीं मिलता है तो क्या हुआ, मैं गंगा जी में कूद करके जान दूंगा। तो और महाप्रभु बहुत खुश हो गए उनके विश्वास के, इतना विश्वास है, करे ये तुम्हारा ऐसा विश्वास है मेरे प्रति, तो लक्ष्मी देवी जैसे बैंक है, बैंक करप्ट हो सकते हैं लेकिन विश्वास तुम्हारे पास कभी भी लक्ष्मी कभी नहीं, पैसे कभी। एक बार एक भक्त थे, ऐसे जाते हैं जहाँ पे वो सुबह उठ करके अपना जप करना शुरू कर देते हैं। बगल में पड़ोसी को एक व्यक्ति थे ऐसे, तो रात को वो अभी वो लेट सोते और ये सुबह उठ करके अपना जप शुरू कर दिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और वो कह रहे हैं उठ करके, क्या तुमने मेरा दिन डिस्टर्ब कर दिया है, हरे कृष्ण ये क्या है, क्या करते रहते हो, इससे क्या मिलता है, भगवान तुमको खाने के लिए देंगे? बोले जरूर देंगे। तो वो उनके सामने चैलेंज कर देते हैं, तुम्हारा भगवान अगर मुझे खिला दिया, मैं नहीं खाऊंगा, अगर खिला दिया है तो मैं सब काम धाम सब छोड़ दूंगा और भजन करने लगूंगा, सरेंडर हो जाऊंगा तुमको, तुम्हारे तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। तो बोले ठीक है, बोले 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन जो है मैं ट्राई करता हूँ। और इस तरह से वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के एक ऐसी जगह, घनघोर जंगल जहाँ पे अब कोई देख नहीं सकता, वहां पे एक पेड़ के ऊपर जाकर के छुप करके बैठे हैं। सुबह से शाम हो गया, कोई नहीं आया। उसके बाद उनको आवाज सुनाई, कुछ लोग आ रहे हैं, और कोई बहुत सारे लोग जो है ग्रुप में वहां पे कोई बारात में जाने वाले थे, वहां पे जाकर के बैठ करके सब लोग जो है प्रसाद का व्यवस्था करने लगे थे, वहां पे सब लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही वो सब कुछ रेडी करके रखे, सब प्लेट रेडी हुआ, तब तक उनको घोड़े की आवाज सुनाई, लगा कि कोई डाकू जो है आ रहे हैं। तो क्या किया उन लोगों ने, सब छोड़ करके वैसे ही भाग गए। और तब तक वो वहाँ पे सब चोर और जो है जो डाकू है पहुँच गए वहाँ पे, और बोले भाई ये क्या प्लान है? बोले ये तो बहुत बढ़िया है, प्लेट व्यवस्था रेडी है, लेते हैं अभी। तब तक डाकू का जो सरदार है बुलाए, रुक जाओ, लेना नहीं भाई, इसमें कोई डाल के रख सकता है कोई, कोई जहर तो नहीं डाला इसमें, चेक करो, ढूंढो इधर कहीं आसपास ही होगा। सब चारों ओर देख लिए, कहीं कोई नहीं मिला। उसमें से एक जो है वो व्यक्ति देखा, ऊपर एक जो है आदमी छुपा हुआ है, बोले नीचे बोला मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरेगा। ऐसे ही एक जो फायर किया, वो वापस नीचे आ गया, बोले चल ये खा, बोला नहीं खाऊंगा। उन लोगों को विश्वास हो गया, पक्का इसी ने किया है, कुछ डाल के रखा है, खाता है कि नहीं, जबरदस्ती उसमें से निकाले और उसको मुंह में डाल दिया। और देखिए उसको कुछ नहीं हुआ और वापस घर चला गया। और बाद में वो व्यक्ति सरेंडर हो गया उनके
उनके शिष्य बन गए और बाद में ऐसे भजन से ऐसी स्थिति पहुंची, उनका नाम मनुदास हुआ। वही वो उन्होंने एक पंक्ति लिखा है, क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कर गए, सबके दाता राम। हैं? करे कौन? अजगर कहीं जाता है? हिलता नहीं है, उसके पास शिकार अपने आप आता है। पंछी करे न काम, पंछी क्या काम करते हैं? सबको एको बहुनाम योग विधात काम करे भगवान। एक जन्म से नहीं, करोड़ों जन्म से जितने भी जीव हैं सबको भोजन दे रहे हैं, सबको। बहुत बहुत ऐसा उदाहरण है। मृगारी है, नारद जी जाते हैं, बोलते तू क्या कर रहा है? ऐसे जीव, ऐसे जानवरों को मार, पता है तुझे कितना पाप लगेगा? बोले हमको ही क्या पाप क्या होता है? और मार के आधा मार के छोड़ रहा था। ऐसे बोले मार भी नहीं, तुम पूरा मार देते उसको, कितना दर्द हो रहा पता है? बोले ये तो हमारा धंधा है, हमारे पीछे पूर्वज, हमारे दादाजी पिताजी ऐसे करते हैं। बोले हिम्मत करो। बोले नहीं करूँगा तो हमारे कैसे खर्च कैसे चले, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? इसी से तो गृहस्थी चलती है। बोले छोड़ दो, तुम भजन करो, हाँ हरे कृष्ण नाम बैठ जाओ, तुलसी महाराज की पूजा अर्पण करो, उनके सामने बैठो, भजन करो, सब तुम्हारी जो जरूरत है पूरा होगा, सब कुछ मिलेगा, भगवान देगा। और उनकी बात को सुन करके वो भजन करने लगे। हाँ, तुलसी महारानी को वहाँ पे अर्पण करके उनके सामने बैठ करके हरे कृष्ण नाम का जप करते। कुछ ही समय बाद चारों को खबर मिल जाती है, वो मृगारी इतना क्रूर आदमी था, आज वो सबसे इतना अच्छे से व्यवहार कर रहा है और दिन रात भजन कर रहा है। अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, सब उसको कुछ न कुछ जो है ले आके दे रहे हैं। नारद जी कुछ दिन बाद आके कहते हैं गुरु जी आ गए, इतना सारा क्यों भेजते हो सामान, ये तो क्या करूँगा मैं, इसको वापस दे दो। अब उसको पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान सब दे रहे हैं, वो हम लोगों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए इस पे। ऐसा भगवान कहते हैं भगवद गीता के ध्यान में, क्या करें? अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भक्तानां योग क्षेम वहाम अहम्। तेषां क्या करें? अनन्य चिंतयन्तो मां, ऐसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरे भजन में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, हैं? इस संसार में क्या है? दो ही चीज के लिए व्यक्ति कार्य करता है, क्या? एक कैसे मुझे चीज प्राप्त हो जाए, कैसे मिल जाए, हैं? उसका पूरा प्रयास दिन रात जो चिंतन है किसके लिए है? कब कब मैं ये चीज प्राप्त हो, ये चीज प्राप्त हो जाती तो मेरा क्या होता, अभी लाइफ सेट हो जाता। मैं दूसरा उसके बाद जैसे ही मिलता है, गाड़ी आई, घर बन गया, अब उसका मेंटेनेंस, अब उसका प्रोटेक्शन, अब उसको संभाल के कैसे रखें, हैं? की के अंदर लाद करके, अभी पैसा आ गया तो संभाल के कैसे उसको बचा करके, हैं? योग क्षेम, कैसे वो मिले, जोड़ते हैं, सेविंग करें, और दूसरा उसको फिर उसका प्रोटेक्शन कैसे, उसको बचाएंगे, मेंटेनेंस कैसे। भगवान करे अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, इस तरह से जो मेरे भजन में लगा है, क्या करें? तेषां नित्य भक्तानां योग क्षेम वहां में, उसका जो जरूरत है, जो उसको चाहिए, वो मैं ला के देता हूँ, और जो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा कर सुरक्षा करना है, वो भी मैं खुद करता हूँ। कैसे करता हूँ? वहां में हम वाहन कैरी करके ढो करके लेके आते हैं, वैसे ही ढो करके ले आकर के भगवान देते हैं। एक भक्त है उड़ीसा में, वो ऐसे भगवद गीता पढ़ते हैं, कहीं काम पे नहीं जाते हैं, जब तक भगवद गीता पढ़ने में नहीं जाते थे, और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। एक ऐसे कई दिन बीत गया और कुछ लेकर के जाते नहीं, लेके आने के लिए, तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्या तुम ये भगवद गीता पढ़ते रहते हो, समझ नहीं है कैसे? भोजन बच्चे ऐसे भूखे हैं, घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, जाओ कुछ लेकर के आओ। तो उसमें पढ़ रहे होते, ये ही लाइन पढ़ रहे होते,
योगक्षेम वहां में हो। तो डाउट हो जाता है, भगवान है इतने बड़े, उनको भूख क्या जरूरत है? हाँ, भेजवाने में किसी के घर दे सकते हैं, ऐसा क्यों लिखा है बोला भगवान? तो डाउट होता है, तो उसके ऊपर कट ऐसे रेड पेन से जो है मार्क कर देते हैं और जाते हैं बाहर कुछ मांगने के लिए। तब तक जो है 2 बच्चे छोटे, उनके यहाँ ऐसे कावड़ पे अपना पूरा भर करके सामान जो है खाद्य सामग्री सब कुछ ले आकर के उनकी पत्नी उनको दे देते हैं। तो बोलते हैं कहाँ से तुम लोग लेकर के आए? तो बोलते हैं आपके पति ने सब भेजा है, बोला है ले जा करके दे दो। तो दे करके वापस जाने वाले होते हैं, तो उनकी पीठ पे ऐसा पीछे रेड जो है निशान है। तो उनकी पत्नी कहती ये क्या हुआ है तुम्हारे पीठ पे? तो बोलते हैं ये कुछ नहीं, हमने जो है ये सामान जो है ढोने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, लेट कर दिया, तो आपके पति है ना मार दिया। तो उनको बहुत दुख होता है, कहते ऐसे तो मेरे पति नहीं है, हैं? ऐसा क्यों किया? आते हैं तो हम पूछते हैं उनसे, उनको बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते नहीं हम बैठेंगे नहीं, उन्होंने जल्दी बोला दे करके वापस आने और निकल जाते हैं। बाद में जब उनके पति वापस आते हैं तो उनको ऐसा बहुत सारे ऐसे व्यंजन बना करके रखा हुआ उनको खिलाते हैं और तो पूछते हैं ये तुमको कहाँ से सब मिला, कैसे बनाया? क्या बात कर रहे हैं, आप ही ने तो भेजा है। 2 बच्चे आए थे, वो बोले स्वामी ने भेजा है, आप जो बनाओ, कोई घर पे कुछ नहीं है देने के लिए। तो उनको और अच्छा ये बताइए आपने उसको बच्चे को मारा क्यों? पूरा उसका पीठ पे पूरा लाल कलर का ऐसे रेड कलर का निशान आया हुआ। तो तब उनको डाउट होता है, अच्छा। और जा करके छोड़ करके खाना उधर देखते हैं भगवत गीता में वो जो रेड कलर का निशान है वो मिट गया, वो उस पर नहीं रहता। ये भगवत गीता ऐसा कुछ साधारण बुक में साक्षात भगवान भगवत स्वरूप है, साधारण नहीं। तो भगवान ये सत्य घटना ये बताते हैं भगवान कि जो भी इस तरह से उनके ऊपर विश्वास करके भजन करता है, भगवान उसकी पूर्ण रक्षा करते हैं। उसको जो कुछ भी चाहिए उसको देते हैं और जो नहीं है, जो नहीं है उसको क्या कर देते हैं, जो है उसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करना है, ऐसे ये ज्ञान हमको प्राप्त करना, प्रभुपाद जी की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमको इसका लाभ लेना है और इस मनुष्य जन्म का जो ये दुर्लभ ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, इसको कोशिश करना है, इसका पूरा तरह से लाभ लेकर के, और ये सब जो बंधन है इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का चार प्रकार की मुक्ति में से किसी भी मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। पंचम मुक्ति जो है सालोक्य, सारोग्य, सामिप्य, श्राष्टि और एक सायुज्य होती है। सायुज्य मुक्ति भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, वो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावाद होते हैं, जो समझते हैं कि भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है, ज्योति है, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाके भी मिल जाते हैं। भक्त ऐसा कोई अपेक्षा नहीं करता इस मुक्ति की, सायुज्य। बाकी और सालोक्य, सारोग्य, श्राष्टि और सामिप्य, ये चारों प्रकार की जो मुक्ति है तो स्वीकार कर सकते हैं। पर अल्टीमेट जो परम
भक्त हो चुका है पूरी तरह से, उसके अंदर इस भक्ति की भी, ये मुक्ति की भी कामना नहीं होती। मुक्ति फिर उसके चरणों की दासी हो जाती है, उसका इंतजार करती है, वो कोई काम मुक्ति कामना नहीं करता, वो मुक्त है, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या है? ये अभी ये जो बात कर रहे हैं वो नहीं देते, वो फिर बंधन में फंसता नहीं है, वो मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। हाँ, जब तक बच्चा पिता को छोड़ करके वो कोशिश करता है कमाने के लिए, अपना व्यापार व्यवस्था करने के लिए, तब उसको टेंशन होता है। जब छोटा बच्चा है तो क्या है, पूरी तरह से पिता के ऊपर आश्रित है, तो पिता को टेंशन है, ये उसको कब भोजन पीना है, इसका कब स्वास्थ्य का है, एजुकेशन का सब चिंता किसको है? पिता को है। उसको टेंशन है, रोड पे चल रहा गाड़ी किधर से आ रही है, हाथ पकड़ा है सेफ, उसका टेंशन है, पिता का टेंशन है, उसको कोई खबर नहीं। मुक्त है, उसको कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से जो भक्त होता है पूरा आश्रित हो गया भगवान पे, तो कोई टेंशन नहीं, मुक्त है, उसका काम है। जगन्नाथ जी का काम है, वो देखेंगे, हमारा क्या है? सबका देखभाल वही करे, बोले ना, अजगर करे नशा करी, पंछी करे न काम, दास मनु क्या करे, सबके दाता देने वाले करने वाले। तो फिर वो फिर यहाँ पे रहे, वैकुंठ में रहे, जहाँ पे भी रहे कोई टेंशन नहीं है, तो भगवान के शरण में, भगवान की कंप्लीट प्रोटेक्शन है, उसको क्या टेंशन है? सब वस्तु साथ है। भक्ति होना चाहिए, भक्ति के द्वारा ये जो है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, इसके द्वारा वस्तु साथ है। पिछले जितने भी करोड़ों जन्मों का जो हमारा पाप है, पुण्य है, सब वस्तु साथ है। अभी ये प्रारंभ चल रहा है, जैसे ही गुरु के आश्रम में आते हैं, जब भगवान करें भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब शरणागति में आ जाते हैं भगवान की पूर्ण शरण में, तो सर्व पापेभ्यो, सब पाप से मुक्त है। वो शरणागति कैसे कर सकते हैं भगवान की? गुरु गुरु के सामने, तो सब हमारा पाप खत्म हो जाता है उसी समय। जिस क्षण हम गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेते हैं, उसी समय हमारे करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी खत्म हो जाता है, प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। अब यही पॉइंट मेन समझने वाले यही है। अब जो हम कर रहे हैं वहाँ बचना है, वो अब गलती नहीं करना है। ये क्रियामान अभी जो चल रहा है, यहाँ पे मेन पॉइंट ये, यहीं पे सतर्क होना। ये हम फिर बनाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। वहाँ सतर्क हो जाना, अब नहीं आगे बढ़ना, और इसको स्टार्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। गुरु के आश्रम में आके, भगवान के कंप्लीट आश्रम में आके, तब इसको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज हो सकता है, पूरा चेंज हो सकता है। जब गुरु के आश्रम में आ जाते हैं, भगवान के कंप्लीट सेक्टर में आ जाते हैं, तो हम लोग मुक्त हो गए, मुक्त हो जाते हैं। मतलब उसके पहले एक्चुअली मतलब बताए ना, जैसे गाय को बांध के रखते हैं, उसको जैसा मर्जी वैसे घुमाते हैं, वैसे ही हमको बांधा हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग बंधे हुए हैं, बांध करके जबरदस्ती हमको घुमा रहे। हमको लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फोर्सफुली जबरदस्ती हमको पकड़ करके घुमाया जा रहा है। उसके बाद वो मुक्त हो जाता है बंधन से। जब शरण में, कंप्लीट शरण में आता है भगवान की, तब वो माया से मुक्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं दैवी सागमनी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते माया में तंत्रन्ति। ये पार पाना बहुत मुश्किल है, नहीं पार पा सकते माया से। लेकिन वो जो माम एवं ये प्रपद्यन्ते, जो मात्र एक में शरण और दूसरे के साथ सेटल नहीं लिया, घर परिवार दुकान मकान खेती गृहस्थी जो है वो सब मात्र एक सेंटर जमीन, और वो सेंटर वो कहते हैं तू छोड़ दे मैं का तो उसके ऊपर, उसके
पहले पूरा माया के द्वारा टार्चर किया जा रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है, वो समझ नहीं सकते माया की क्या शक्ति है, इसलिए फेल निकल जाता है। वो बाहर में कार्य कर रहे हैं ना, सरेंडर नहीं है। क्या गधा भी जो है गधे से बदतर स्थिति हो गई। गधा सुबह से शाम करके कम से कम जाकर रेस्ट करता है। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं। ये जो मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है। बहुत ही भाग्यशाली हम लोग, इसलिए इसका पूरा से पूरा लाभ उठाना चाहिए। तपो दिव्य ऋषभ देव अपने सब बच्चों को समझा रहे हैं, गधे की तरह से मत कुकर सुकर में भी ये भोग वृत्ति है, ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है। मुक्त हो सकते हैं तपो दिव्य, ये दिव्य तपस्या करो जैसे तुम ये सब इसको भूल दो, ये सब तुम्हारे अंदर जो गंदगी है हृदय में, ये सब मत चलता है, सब खत्म करो। जब तक करिए से खत्म नहीं होंगे, मत चलता है, द्वंद्व खत्म नहीं होगा, तब तक मुश्किल है। इसको निकलने के लिए मात्र एक तरीका, ये भगवत ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, इसके शरण में, यही शरण है, ये शरणागति है। एक स्टेप है जो भगवान की कथा को सुन रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का अभिषेक कर रहे हैं, ये शरणागति स्टेप है। इस तरह से जब उनकी पूरी शरण में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे जीते जी मुक्त है, वो अब वो पूरी तरह से मुक्त है। अब वो जैसा आगे चाहे वो कर सकता है, मुक्त हो सकता है। तो ये इस भगवान ने यहाँ पे टेक्निक बताया, प्रोसेस बताया कि कैसे वो व्यक्ति इस संसार में जीते हुए कर्म करते भी रहेगा, लेकिन कृत्वा अपना निबद्धते, वो जो है बंधन में नहीं फंसता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।